और इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध छिड़ा है, जो तनाव पैदा हुआ है, उसको लेकर एक और बड़ी खबर यहां पर आ रही है। बुधवार की देर रात एक इजरायली हवाई हमले ने लेबनान की राजधानी बेरूत के सिटी सेंटर के पास एक इमारत पर हमला किया है और ये दूसरी बार है एक हफ्ते के अंदर जब इजराइल ने इस सप्ताह मध्य बेरूत पर इस तरह से हमला किया है। तो इजराइल लगातार अब जवाबी कार्रवाई यहां पर कर रहा है। इजराइल के हवाई हमले में एक इमारत यहां पर जो है वो तबाह हुई है और ये बताया जा रहा है कि 6 लोग यहां पर जो है मारे गए हैं, 7 लोग इस हमले में घायल हुए हैं। तो यहां पर इजराइल का ये बड़ा हमला बेरूत में देखने को मिला है और यहां पर लेबनान की राज्य संचालित राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध फास्फोरस बम का उपयोग करने का आरोप भी इसके साथ यहां पर लगाया है। बिल्कुल, तो यहाँ पर दरअसल आवासीय बशोरा ज़िला है जहाँ पर 6 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है, 7 लोगों के घायल होने की खबर है और निवासियों ने हमले के बाद सल्फर जैसी गंध जो है उसकी सूचना यहाँ पर दी है और उसके बाद यहाँ पर जो फास्फोरस बम है जो कि बैंड है उसका उपयोग करने का आरोप यहाँ पर इजराइल पर लग रहा है। तो ये इमारत है जो घायल हुई है, जिसकी तस्वीरें जहाँ पर हमला हुआ है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसमें 6 लोगों की जान चली गई है, 7 लोग घायल हुए हैं। और ताबिश हम जानते हैं कि जब ईरान ने एयर स्ट्राइक की थी उसके बाद इजराइल ने ये कहा था कि वो लेबनान पर जिस तरह से हमले कर रहा था वो जारी रखेगा और वो उसने कल रात भी हमले की चेतावनी और धमकी दी थी और वो उसने अपने हमले जो हैं वो इस तरह से जारी भी रखे हैं। और ईरान का जो तनाव पैदा हुआ है वो लेबनान के साथ जिस तरह की स्थिति इजराइल की बनी थी उसके बाद यहाँ पर हुआ था और अब हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए कार्रवाई लगातार जारी है इजराइल की। और ये ताज़ा हमला जो है वो उसके बाद की तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें आप देखिए जो इमारत है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है इस हमले के अंदर और इसमें कुछ लोगों की जान भी गई है, कई लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। हालांकि आरोप यहाँ पर जो है वो लगाया गया है कि फास्फोरस बम का इस्तेमाल जो है वो इजराइल की तरफ से यहाँ पर किया गया है जो कि प्रतिबंधित होता है किसी भी युद्ध में। जो नियम बनाए गए हैं विश्व स्तर पर लड़ाइयों के लिए तो उसमें ये भी आरोप जो है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है। बिल्कुल, तो ये इमारत की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर हुई है। एक इमारत को निशाना बनाया गया है। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, जिस तरह से इजराइल ने कहा था कि वो हमले जारी रखेगा, लेबनान पर कल रात भी हमले की बात कही थी, एक बार फिर से एक इमारत को निशाना बनाया गया है। जी बिल्कुल, देखिए जो इजराइल है वो अपनी तरफ से हमले नहीं रोक रहा और वो उन तमाम जो ठिकाने हैं उनको चुनकर नष्ट करने की कोशिश कर रहा है, तबाह करने की कोशिश कर रहा है जो उससे लगता है कि उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है। हमने पहले भी देखा कि न सिर्फ हिजबुल्लाह बल्कि ऐसे भी संगठन जो 90 के दशक में इजराइल के लिए कभी उसके खिलाफ गतिविधियां चलाते थे, उस पर हमले करते थे, उन तत्वों को भी वो निशाना बना रहा है। तो वो अपने तमाम दुश्मनों को जड़ से नष्ट करने की कोशिश में जुटा हुआ है। हालांकि इसमें कितना कामयाब हो पाएगा ये एक अलग विषय है। दूसरी बात ये भी है कि न सिर्फ सेंट्रल बेरूत में उसने बड़ा हमला किया है जिसके दृश्य आपने दिखाए कि किस तरह से वहां पे तबाही का आलम है, साथ ही साथ गाजा पे भी बड़ा जो हमला है वो किया गया है और खान यूनिस के इलाके में 51 लोगों के मारे जाने की जो खबर है वो वहां की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक आई है। तो चाहे वो गाजा हो चाहे वो लेबनान हो, इजराइल अपने हमले जारी रखा हुआ है। इस बीच ये भी देखने को मिला है कि हिजबुल्लाह की तरफ से 100 की तादाद में यहाँ पर किसको निशाना बनाया गया था, ये बताया जा रहा है कि आवासीय बशौरा जिला था जहां पर ये लोग जो है वो मरे हैं इस हमले में। जी देखिए, मृतकों की पहचान की जानकारी अभी सामने नहीं आई है, हो सकता है थोड़ी देर में सामने आए, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि जो लोग आम लोग भी इसकी जद में आके मारे जाते हैं और जो उनके टारगेट होते हैं वो तो मरते ही हैं, लेकिन इसकी जद में आकर आम लोग जब मरते हैं तो सवाल ज्यादा उठते हैं। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि फास्फोरस बम का जो है वो इस्तेमाल करने के संकेत जो है यहाँ पर मिल रहे हैं क्योंकि लोगों ने सल्फर जैसी गंध जो है उसका अनुभव किया इस धमाके के बाद। तो ये भी एक जांच का विषय हो सकता है। युद्ध अपराध के कई आरोप जो हैं वो इजराइल पर लगते रहे हैं। फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप पहले भी इजराइल पर लगा है। और इस बीच ये भी जानकारी है कि अब तक जो मरने वालों की तादाद है लेबनान में हमलों में वो 1000 के ऊपर चली गई है और हिजबुल्लाह की तरफ से 100 से ज्यादा रॉकेट जो है वो फायर किया गया बीती रात, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। और इस बीच जो है इजराइल जो है अपने उत्तरी सीमा पर और ज्यादा अपने आप को फोर्टिफाई कर रहा है। उसके टैंक्स जो हैं और उसकी जो सैनिकों की तैनाती है वो और ज्यादा बड़ी तादाद में वहां पर होने जा रही है या वहां पे पहुंच रही है, ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अहम बात यह है कि जो ईरान के साथ जिस तरह से तनाव पैदा हुआ है और एक और ज्यादा बड़े युद्ध की आशंका पैदा हुई है, उस बीच जो है
इजराइल जो है वो इस बात को लेकर संकेत पहले से दिया जा रहा है। वो उसके कई नेताओं के बयान आ रहे हैं कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को जो है वो निशाना बनाया जाएगा। और इस बीच ये भी बयान काफी अहम है जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से आया है, जो बाइडेन की तरफ से, कि वो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर इजरायली जो हमले हैं उसका समर्थन जो है अमेरिका नहीं करेगा। तो ये काफी अहम बात है, क्योंकि अमेरिका जो है लगातार इजराइल के साथ खड़ा रहा है, उसको युद्ध में साथ देने की हमेशा से बात की है। लेकिन जब बात न्यूक्लियर साइट्स को खत्म करने की बात आती है तो अमेरिका की तरफ से इस तरह का बयान आना अपने आप में काफी अहम है, क्योंकि ये अमेरिका ही है जिसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे प्रतिबंध लगाया हुआ है। और अमेरिका चाहता है कि प्रतिबंधों के जरिए जो उस पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं उसके जरिए ईरान को जो है वो मजा चखाया जाए, बजाय जिस तरह से सैन्य अभियान आप कह रहे हैं यहाँ पर कि ये बात कही गई है कि अमेरिका की तरफ से एक तरह से ये चेतावनी भी दी गई है कि अगर न्यूक्लियर साइट्स को वो अटैक करता है या उनको निशाना बनाता है तो अमेरिका साथ नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर ये जो फास्फोरस बम के इस्तेमाल की बात आ रही है, इसके बारे में अगर कुछ और डिटेल्स आप बता पाएं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे बैन किया गया है। क्या होता है इससे, किस तरह का डिस्ट्रक्शन जो है वो होता है? जी देखिए, इसका इस्तेमाल अमूमन जो है रोशनी पैदा करने के लिए किया जाता है या फिर आग लगाने के लिए किया जाता है। और इसका जो मानव शरीर है उस पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है। वो जो इसकी जद में आते हैं, इस हमले की डायरेक्ट जद में आते हैं। उसके अलावा जो आसपास के इलाके के लोग जो जहां तक भी इसका जो असर पहुंचता है तो वो शारीरिक तौर पे काफी जो नुकसान है वो पहुंचाता है। और इसी वजह से इसको प्रतिबंधित किया गया है। इसके बारे में जितनी जानकारी आई है हम अपने दर्शकों को अब तक आपके जरिए और अपने जरिए बता चुके हैं, और ज्यादा जानकारी आएगी तो वो सूचना भी साझा करेंगे। अहम पहलू ये है इजराइल और ईरान जंग का, कि किस तरीके से जंग जो है वो आगे बढ़ता नजर आ रहा है। इस बीच जो ईरान के राष्ट्रपति का जो बयान आया है वो भी काफी अहम है। वो कह रहे हैं कि युद्ध नहीं चाहते, लेकिन ईरान है जिसने कि इतना बड़ा हमला किया है इजराइल पर। और अब जब इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई की बात की जा रही है तो ईरान की तरफ से ऐसे कई बयान आए हैं जो ये बताते हैं कि ईरान ये कह रहा है कि उसकी तरफ से जो हमले का काम है वो पूरा हो चुका, वो हमला अब नहीं करेगा। और दूसरी अहम बात ये भी है कि अप्रैल में भी जब ईरान ने इस तरह का हमला किया था तो उसके बाद उसने कहा था कि वो और हमले नहीं करेगा अगर इजराइल की तरफ से हमले ना हो। लेकिन इजराइल की तरफ से उस समय जो हमला किया गया वो एक सांकेतिक हमला माना गया। उसके बाद जो है बात खत्म सी हो गई थी। लेकिन अब चाहे वो हानिये की मौत की बात हो या फिर हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह के मौत की बात हो, उसके बाद जो ईरान की तरफ से हमला किया गया है तो अब जो है इजराइल जो है वो चुप नहीं बैठेगा। ये जानकारी निकलकर इजरायली सूत्रों के हवाले से आ रही है कि वो एक ऐसा हमला करेगा जो ज्यादा नुकसानदेह हो ईरान के लिए।